मंत्रों का एक बड़ा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध ध्वनि। आप हमारे संगीत में भी इसे देखेंगे। अर्थ इंसान के दिमाग में बने हैं। ध्वनि सृष्टि का सार है। अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप इंसान की सिर्फ मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक खास किस्म की काल्पनिक व्यवस्था है। ध्वनि सृष्टि का एक मूलभूत पहलू है। अगर ध्वनि पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको सृष्टि पर महारत हासिल है, क्योंकि सृष्टि ध्वनियों का बस एक जटिल सम्मेलन है। यह सृष्टि का खाका है, लेकिन अर्थ इंसानी चीजें हैं। आप जानते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मायने होते हैं। यहां तक कि भारत में भी आप ये जानते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग मायने होना इसलिए है क्योंकि यह पूरा इंसान के द्वारा गढ़ा गया है। ध्वनि गढ़ी हुई नहीं है। ध्वनि सृष्टि का हिस्सा है। ध्वनि अस्तित्व का हिस्सा है। ध्वनि सृष्टि के सृजन का हिस्सा है। अभी पूरी सृष्टि एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है। आप इसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द और अर्थ इंसान के बनाए हुए हैं। सिर्फ एक साजिश के रूप में इसके मायने हैं। जब मैं साजिश कहता हूं तो क्या आप सुनते हैं कि झिंगुर क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है आप नहीं जानते, लेकिन वो बात कर रहे हैं। वो भी आपकी तरह ही हैं। उनमें से कुछ बस ध्वनि पैदा कर रहे हैं, केवल आलाप कर रहे हैं। सिर्फ ध्वनि, केवल ध्वनि का आनंद। सृष्टि का आनंद लेने का एक मायने में मतलब है उसकी ध्वनि का आनंद लेना। अगर आपके पास सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है, अगर आपके पास ध्यान देने की उत्सुकता नहीं है, तो आप असल में सृष्टि के किसी भी पहलू का आनंद नहीं ले सकते। आप सिर्फ अपने सिर में चल रहे मनोवैज्ञानिक ढांचों का आनंद लेंगे। तो यही कारण है कि ज्यादातर इंसान बोलना चाहते हैं, ज्यादातर समय वो बातें करना चाहते हैं। इसीलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना है, इसीलिए क्योंकि उन्हें अर्थ निकालने हैं। बस मौन या ध्वनि दोनों ही बहुत अभिभूत करने वाले होते हैं। इसीलिए जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं तो पहली चीज है मौन। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्थिर हैं तो हम कह सकते हैं ठीक है 30 दिन का मौन, 60 दिन का मौन। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से नाजुक हैं तो हम कहेंगे ठीक है 3 दिन। 3 दिन में भी लोग पागल हो जाते हैं। हम कहेंगे ठीक है आधा दिन का मौन, दोपहर तक का मौन। उसके बाद आप बक करें। आमतौर पर दोपहर के बाद वो इसकी कमी पूरी कर लेते हैं। आप में से जो लोग बहुत बातें करते हैं, आप जानते हैं कि अर्थ निरर्थक है। आप बस बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें माहिर हैं। वो बिना किसी मतलब के बस यूं ही बोलते रहते हैं। वो बिना किसी अर्थ के बात करते रह सकते हैं। अब अगर आप एक चिड़िया हैं तो हम आपको माफ कर देंगे। अगर आप ये हैं तो हमारे लिए ठीक होगा। या अगर आप एक संगीतकार हैं तो आपका व्यर्थ ध्वनियां करना ठीक होगा। अगर आप बोल रहे हैं तो आपसे कुछ अर्थपूर्ण कहने की उम्मीद की जाती है। तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है। जाप के मायने है कि ये जाप ध्वनि का होता है, अर्थ का नहीं। भाषण का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, लिखित शब्द और बोले गए शब्द। जाप से अर्थ का संबंध नहीं है। जाप बस एक ध्वनि है, एक गूंज है। तो अगर आप अर्थ नहीं जानते तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है बस पूरी तरह से ध्वनि के साथ शामिल होकर इसका उच्चारण करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं, क्या ये एक मंत्र है या एक भजन है या ये एक संकीर्तन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर ये एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनि। इसका कोई अर्थ होना जरूरी नहीं है। आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे शामिल होना है, तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ के ऊपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कल्पना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा है। नहीं, शुरुआत में अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इसमें शरीक हो सकते हैं, तो आप शिवकाशी वाले कैलेंडर को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आप जान जाते हैं कि ध्वनि के साथ कैसे शामिल हो, तो आप इस आदमी से छुटकारा पा लीजिए। उसकी जरूरत नहीं है, वो एक व्यवधान है। मैं लोगों को सम्यमा में बताता हूँ, वो जब करते होते हैं, उनका सवाल होता है कि अगर शिव आते हैं तो मैं उन्हें तमामों बार पुकार रहा हूँ, अगर वो आए तो
अगर वो आते हैं तो उन्हें अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि मंत्र के बारे में ये चीज नहीं है। मंत्र ये है कि आप खुद को ध्वनि में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयं, आपका भौतिक रूप ध्वनि का एक खास पैटर्न है। अभी आप खुद को ध्वनि के एक अलग पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ध्वनि एक अधिक विशाल ध्वनि तक पहुंचने का जरिया बन जाए, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं। ध्वनियों की एक अधिक विशाल व्यवस्था की प्रकृति ब्रह्मांडीय है। अब आप कुछ मौलिक ध्वनियों का एक खास क्रम में उपयोग करते हैं। आपको पता है, तिजोरी में तालों को कॉम्बिनेशन ताला कहा जाता है, तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा। तो मंत्र एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप सही कॉम्बिनेशन पा जाते हैं तो ये आपके लिए सृष्टि के अंदर एक द्वार खोल देगा। अर्थहीन नहीं है। आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी ऊंचा या नीचा आपको लगता है कि अर्थहीन है, ध्वनि की शक्ति को कम करके ना आके इसका हर चीज पर असर होता है। या अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं तो पेड़ इसका उत्तर दे सकता है। अगर आप संगीत गाते हैं तो ये उत्तर दे सकता है। अगर आप बस एक विचार पैदा करते हैं तो वो इसका जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये पेड़ के साथ सच है, ये चैतन्य के साथ भी सच है। हर वो चीज जो मनुष्य ने बनाई है पहले से मौजूद किसी चीज की नकल है या उसमें किया हुआ सुधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की मशीन बनाते हैं। सबसे बढ़िया यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और सबसे जटिल रासायनिक कारखाना आपका शरीर है। या फिर अगर आप रचनात्मकता को कला के रूप में देखें तो आप जो कुछ भी करते हैं वो बस प्रकृति की एक छोटी सी नकल है। वैसे देखा जाए तो कोई वास्तविक रचनात्मकता है ही नहीं। सृष्टि के रूप में रचना पहले ही हो चुकी है, आप सिर्फ इस रचना की नकल करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी क्षेत्र में रचनात्मक कैसे बने, तो आपको बस ये करना है कि गहरे से निरीक्षण करें। अगर अपने द्वारा की गई और अपने आसपास हो रही हर छोटी चीज को बारीकी से देखने की आदत बना ले, तो यह आप में एक बहुत बड़ी समझ, दूरदृष्टि ला देगा कि आप हर चीज के साथ क्या कर सकते हैं। रचनात्मकता का यह मतलब नहीं है कि आप किसी अद्भुत चीज का आविष्कार करें। कोई फर्श को किस तरह से साफ करता है, इसके बारे में भी रचनात्मक हो सकता है। अगर आप अपने आप में यह देखने लगे कि आपके अंदर अलग अलग स्तरों पर क्या हो रहा है, तो आप काफी ज्यादा रचनात्मक हो जाएंगे। अगर आप अपने आसपास हो रही चीजों का लगातार निरीक्षण करते रहे, तो आप पाएंगे कि हर चीज को एक ज्यादा बेहतर ढंग से करने का कोई तरीका कहीं ना कहीं हमेशा होगा। अगर रचनात्मक काम होना है तो हमारे मन में किसी भी चीज को उसके मूल रूप में बिना उसे विकृत किए देखने का एक खास स्तर बनना चाहिए। अगर आप सारा समय जीवन का बोझ लेकर घूमते हैं तो आप किसी भी चीज को उस तरह नहीं देख सकते जैसी वो है। योग में हम मन को हमेशा दर्पण कहते हैं, और दर्पण आपके लिए तभी उपयोगी हो सकता है अगर वो सीधा और साफ हो। अगर वो सीधा नहीं है या उस पर कुछ इकट्ठा हो गया है, तो वो आपको चीजें वैसी नहीं दिखाएगा जैसी वो है। दर्पण का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर आप उसके सामने खड़े हो तो वह आपको आपकी पूरी खूबसूरती में दिखाएगा, और अगर आप वहां से हट जाते हैं तो वह आपको 100% छोड़ देगा। वो आपका एक कण भी अपने पास नहीं रखेगा। वहां खड़े होने वाले अगले इंसान को भी वह उसकी पूरी खूबसूरती में दिखाएगा।
चाहे लाखों लोग उस दर्पण में अपनी छवि देख ले, फिर भी वे उसमें अपने गुणों का एक कण भी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आप अपने मन को इस तरह से रखें कि जीवन के साथ आपका संपर्क, आपके अनुभव आपके मन पर कुछ भी छाप न छोड़े, तो आप चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसी वे है। फिर आप अपने जीवन के हर पहलू को सुधार सकते हैं, नया कर सकते हैं। अगर आप जीवन को सिर्फ ग्रहण करें, मन या विचारों का एक गट्ठर बन जाने की जगह अगर आप जीवन की बस एक छवि बने, तो आपके पास वही चीज होगी जिसे सामान्य रूप से रचनात्मकता कहा जाता है। क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, या आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ऐसा अंतर अगर आप न करें तो आप हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है। पर जिस पल आप तय कर लेते हैं कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उस चीज के साथ कैसे जुड़ेंगे जिसे आप अपना नहीं मानते। जहां जुड़ाव नहीं होता वहां कुछ भी सही ढंग से नहीं होता। आप जब हर चीज के साथ गहराई से जुड़ते हैं, शामिल होते हैं, तभी आप चीजों को एकदम साफ देख सकते हैं, जैसे कि वो देखी जानी चाहिए। जब आप चीजों को इस तरह से देखते हैं तो रचनात्मक रूप से कुछ भी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब सवाल बस यही रह जाता है कि आपके हाथ में कौन सी सामग्री है और उससे क्या बनाया जाए।